जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आप यदि हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं तो आज इस प्रसंग को अवश्य सुनिएगा। भाइयों, आज मन चित्त शांत करके अपने अंदर की शैतान को मारकर एकाग्रचित्त होकर दिल थाम कर इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आज जो प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे अंदर आत्मा की वेदना भरा करुणा भरी श्री हनुमान जी की भक्ति का वरदान स्वरूप ज्ञान है। क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रोज पढ़ते हैं तो कुछ ज्ञान तो श्री हनुमान जी सागर जी देंगे। भाइयों, ऐसा लग रहा है कि आज श्री हनुमान जी ही बता रहे हैं कि आज तुम बहुत अच्छी प्रसंग लिखने जा रहे हो, जो आज तक नहीं कोई बताया है, न ही कहीं लिखा हुआ है, न ही कोई कहीं सुनाया है, जो बड़ा ही गूढ़ रहस्य बना हुआ है। चलिए आज के इस प्रसंग को आगे जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के मार्फत तुरंत पहुंच सके। आइए जानते हैं उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जो आज तक आप कहीं नहीं सुने होंगे। सुनने के लिए प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि प्रसंग के अंत में ही वह गूढ़ रहस्य बताया गया है। भाइयों, हनुमान चालीसा पाठ का पहला गूढ़ रहस्यों के बारे में जानते हुए भी हम लोग अनभिज्ञ और अज्ञानी बने हुए हैं, जबकि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पढ़ते पढ़ते पाठ करते करते हनुमान चालीसा याद हो गया है। कुछ बड़े बड़े धुरंधर लोग बोलते हैं कि हम 10 मिनट में ही 5 से 10 बार पढ़ लेते हैं। बात भी सही है और अच्छी बात है, पर भाइयों, सड़क पर तेज गति से वाहन चलाने वाले चालक को केवल सड़क ही दिखाई पड़ता है। अलग अलग दाएं बाएं चालक का ध्यान नहीं रहता है, न ही कुछ वे देख पाते हैं। उसी तरह हनुमान चालीसा तेजी में पढ़ने वाले का हाल है कि वे सही शब्द का सही भाव नहीं जान पाते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ का ही पहला शब्द पर गौर करें कि हनुमान चालीसा पाठ का पहला शब्द क्या है। सुनिए, पहला शब्द सही जानते होंगे, फिर भी मैं सुना रहा हूँ, श्री गुरु चरण सरोरज। अब इसी शब्द पर गौर करें कि श्री गुरु सबसे पहले है, यानी प्रथम स्थान पर विराजमान है। इसके बाद पर गौर करें गुरु का चरण, यानी श्री गुरु चरण। अब चरण के प्रताप से हमें क्या मिल रहा है? सरोरज। अब रज का अर्थ सभी जानते होंगे कि सरोरज का अर्थ है कमल का फूल। तो हमारे लिए श्री गुरु के चरण कमल के फूल हैं। उसी चरण के द्वारा हम रज को पा सकते हैं जो श्री गुरु के चरण में है। बस इतना ही भक्ति आप यदि कर लो या पकड़ लो तो श्री हनुमान जी आपके ऊपर हमेशा खुश रहेंगे और उनकी कृपा अपने आप बरसने लगेंगे। पर यह कर पाना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गुरु ही आपका गौण है। आप अपने गुप्त गुरु को आज तक पकड़ ही नहीं पाए हैं। भाइयों, आप सोचते होंगे कि मैं गुरु को जानता हूँ, पर मैं दावे के साथ इस चैनल के माध्यम से आज बोल रहा हूँ कि वह गुरु को आप जानते हैं पर वक्त पर पकड़ नहीं पाते हैं, जो आपके साथ हर हमेशा हर वक्त आपका ख्याल रखता है। उनकी नज़र आप पर जितनी रहती है उतनी दुनिया में किसी की नज़र आप पर नहीं रह सकता, न ही आज तक रहा है, न किसी देवी देवता का उतनी रहेगा। उसने जो आपको दिया है वह
इस संसार में कोई नहीं दे सकता। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस गुरु के बारे में बताने वाला हूँ, तो उस गुरु के बारे में सभी जानते हैं, पर जानते हुए भी वह गुरु आपके इन वक्त पर गौण हो जाते हैं और गुप्त है। उसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, न ही आपका दोष है। दोष किसका है? दोष हमारी परंपरा की है, दोष हमारे गुरु की उस लाज्या की है, जो गुरु खुद जानते हुए भी अपने से ऊपर उस देवता को दर्जा आज तक दिए हुए हैं, जिसको सदियों से वे पूजते आ रहे हैं और सभी से पुजवाते हैं। यहाँ हम लोगों की भी गलती है कि असली तत्व को अपने असली ज्ञान से पकड़ नहीं पाए हैं और न पकड़ पाते हैं। भाइयों, चलिए जानते हैं उस गुरु के विषय में कि वह गुरु कौन है। आखिर वे गुरु होते हुए भी अपने आप को गौण और गुप्त कैसे आज तक रह पाया है, रख लिया है। भाइयों, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। भाइयों, आप लोगों को बता दूं कि वह गुरु जिसके विषय में अभी तक बताते आए हैं, वह गुरु सबसे पहला उत्तम सर्वोत्तम सर्वज्ञ आपकी जननी जगदम्बा महादेवी महाकल्याणी महादात्री सिद्धिदात्री आपकी हमारी माँ है। सुनकर थोड़ा शौक आपको लगा होगा कि सभी जानते हैं कि माँ ही सब कुछ है, पर माँ तो कभी गौण गुप्त रह ही नहीं सकती। पर इस बात को आज तक न माँ जान पाई है, न माँ का बेटा बेटी जान पाई है, जिस कारण यह परंपरा आज भी चला आ रहा है और हमेशा लगता है चलता रहेगा कि इन वक्त पर माँ भी छुप जाती है देवता के आड़ में और इनके बच्चे मजबूर हो जाते हैं इनका वचन पालन करने में। अब सवाल उठता है कि वह कौन सा वक्त है, कौन सा समय है जहां दोनों से चूक हो जाती है, संकोच कहाँ भूल हो जाती है, संकोच होती है। माँ संकोच बस उस देवता से ऊपर का दर्जा क्यों नहीं लेना चाहती है जिस देवी देवता को मेरी माँ पूजती है, जिसकी वह स्वयं हकदार है। माँ लेना नहीं चाहती है, बेटा अज्ञानवश देना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है बेटा देना और न ही माँ चाहता है लेना, संकोचवश, जिस कारण हमारी समझ से यह एक बड़ी चूक हो रही है और बड़ा ही गूढ़ रहस्य वाला ये चूक है। भाइयों, ध्यान से प्रसंग को सुनिएगा और कमेंट में अपना राय अवश्य लिखिएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। हमारे समझ से जरूर करते होंगे, क्योंकि ये रहस्य है और गौण और गुप्त है। चलिए अब आप लोगों को इस गौण और गुप्त रहस्य के बारे में बताता हूँ कि वह गौण और गुप्त रहस्य का वक्त और समय कब रहता है और कहाँ हम यह अनजाने में भूल कर जाते हैं। भाइयों, एकदम ध्यान से देने वाली बात बोलने जा रहा हूँ, कृपया अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अक्सर हम लोग अपने समाज के रहने वाले हैं और कहीं बाहर से आते हैं या जाते हैं तो गौर करने वाले कीजिएगा कि सबसे पहले माँ हमको बोलती है, बेटा घर की देवी देवता को जाओ प्रणाम करो। पहले सबसे पहले कोई गौसाई घर बोलते हैं, कोई भगवती घर बोलते हैं, कोई कुलदेवी बोलते हैं, ऐसे ही अपने अपने घर के देवी देवता का नाम रखे हुए हैं। तो माँ अपने देवी देवता को प्रणाम करने बोलती है, जिसको वह सदा से पूजते आई है। उस कुल देवी देवता को पहली बार माँ ही अपने बच्चे को दिखाती है, तब जाकर बच्चे अपने घर के इष्ट देवी देवता को पहचानते हैं। अब यही वह रहस्य, गुप्त रहस्य है जिसका मैं चर्चा करते आ रहा हूँ। वह छिपा है जिसको श्री हनुमान जी की कृपा से पकड़ा हूँ। भाइयों, आप लोग भी अपने दिल और दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए कि जो गुरु सबसे पहले देवता हैं, पहचान करावे, वे दिखावे, जो वहाँ है उसको प्रणाम करो। ये तुम्हारे घर की देवता है।
अब आप ही बताओ, इसमें बड़ा कौन हुआ, जो घर के देवता को दिखावे वो, या हमारे घर की देवी देवता? इन दोनों में आप निर्णय लीजिए, जो बड़ा कौन हुआ। भाइयों, उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि समाज में 97% आदमी अपने अपने विचार में फंसे हुए हैं। भाइयों, आपको एक दोहे के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह दोहा है कबीर साहब का, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीर जी की वाणी है। अब आपको एक और दोहा के मार्फत झलकाता हूं, जो श्री रामचरितमानस पाठ के उत्तरकांड से है। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ न कीन प्रणाम। तो भाइयों, इसी समय पर अपने असली गुरु माँ जो है हमारे पास, सबसे बड़ा, नो इसके ऊपर कुलदेवी न कुल देवता, संसार में कोई इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। न जाने इसके पास मैंने क्या सब नहीं सीख पाया। यदि किसी का भी स्थान है तो इसके बाद ही है। वह देवता हो, अत्यादमी गुरु हो, कोई भी हो, पहले अपने माँ को माँ समझकर प्रणाम करें, उसके बाद पुनः खड़ा होकर फिर से सिर झुकाकर गुरु माँ समझकर प्रणाम करें। ये 2 बार प्रणाम करने का हमारे अंदर से आवाज़ श्री हनुमान जी की कृपा स्वरूप आ रहा है। ये हमारे अंतःकरण की वेदना है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या आप करेंगे। भाइयों, प्रसंग कैसा लगा आपको यह भी बताएंगे, ताकि आगे इसी प्रकार का प्रसंग लाऊं और नहीं तो सो जाऊं। भाइयों, आप सभी प्रसंग सुनने वाले को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी सभी सुनने वाले का कष्ट हरे। जो ऐसा करे अपने माँ गुरु माँ के साथ, उसका सब कष्ट हरे। श्री हनुमान एक साथ। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।